हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गणेश विद्या क्लासेस। हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है। उसका क्वेश्चन नंबर आज हम 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार बोर्ड पे इसको पढ़ लेते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट इज डिटरमाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ठीक हो गया। यानी कि उसने कहा है हमें कुछ संख्याएं दे रखी है और पता करना है कि वो संख्याएं 4 एंड 8 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी कि उनमें 4 और 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है। पर किसके थ्रू जांच करेंगे हम? यूजिंग जो डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। आपको डायरेक्ट भाग नहीं देना है। पहला क्वेश्चन 572। अब पता करना है कि 572 4 से डिवाइड है या नहीं और 8 से भी डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले 4 का रूल ये कहता है, जो हमने कल पिछली वाली वीडियो में बताया था। 4 का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उस नंबर के वंस और टेंस 2 डिजिट पे, वंस और टेंस 2 डिजिट पे यदि 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। और 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है कि कोई भी नंबर है उसका वंस, टेंस और 100 प्लेस पे 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले 4 वाला सॉल्व करते हैं। अब 4 वाला का वंस और टेंस वाली 2 डिजिट कौन सी है? 72 है। तो हम क्या करेंगे, 72 को पहले यहाँ पे 72 को 4 से डिवाइड करेंगे। चल यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 72 को 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 7 माइनस 4 का 3 हो जाएगा, यहां से 2 ले लेंगे और 4 8 जा होगा 32। और अगर 2 डिजिट को 4 डिवाइड कर देगा तो पूरी संख्या को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 4 क्या करेगा, 4 7 2 को भी डिवाइड कर देगा। ये तो है, आपको ऐसे फॉर्मूले के हिसाब माध्यम से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब लिखने का तरीका, कई बच्चों को सॉल्व करना आ जाता है पर उनको लिखने का तरीका नहीं पता कि किस प्रकार उसको आपको नोट करना है। तो किस प्रकार नोट करेंगे, एक तो आप क्या करेंगे, जो आपकी कॉपी नोटबुक है उसके राइट साइड पे आप डिवाइड कर लेंगे और लेफ्ट साइड पे आप क्या करेंगे, उसका आंसर नोट करेंगे। ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे कैसे, यहां पे लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, यानी कि यहां पे कौन से डिजिट थे? 72 इज डिविजिबल बाय 4। अर्थात यानी कि जो 72, जो इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट कौन से है? 72 है, जो 4 से विभाज्य है। इसका मतलब पूरी संख्या आपको 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो नीचे पे क्या लिखेंगे, therefore 572 is divisible by 4। इस प्रकार से आप अपने आंसर को नोट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसी प्रश्न पे 8 का डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा चेक करना पड़ेगा। 8 का रूल क्या कहता है, आपको वंस, टेंस और 100 तीन प्लेस पे आपको 8 से डिवाइड करना है। डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो क्या। अब यहां पर देख लीजिए, वंस, टेंस, 100 में यहाँ पे तो 572 है, पूरी संख्या है। यहाँ पे पूरी संख्या को इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 का डिवाइड 5 पे नहीं होगा, 57 पे कर लेते हैं। 8 7 56 हो जाएगा, यहाँ से 1 आपका बच जाएगा, यहाँ से 2 लिया, 8 2 16, तो 8 1 8 हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब 8 का जो है डिवाइड वंस, टेंस और 100 तीन प्लेस पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या पे नहीं होगा, पूरी संख्या 572 है। इसका मतलब 8 का डिवाइड इस पूरी संख्या पे नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore 572 is not divisible by 8। इस प्रकार से आप अपने आंसर को नोट करेंगे। समझ में आ गया होगा? ठीक है।
अब इसी का होगा आपका अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी का। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर दिया आपने। इसका सेकंड है 726352, बी वाला है 726352। अब 4 से चेक करेंगे 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो 4 के लिए वंस और टेंस दो प्लेस पे डिवाइड करना होता है। यहाँ पे वंस और टेंस वाली दो प्लेस, यहाँ पे जो 52 है, आप पेज के राइट साइड पे नोटबुक के वहां पे आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 वन जा हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, ऐसे 2 नीचे ले लिया। अब 4 3 जा हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए 4 जो है 52 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 4 जो है इस पूरी संख्या को डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका इस प्रकार से लिखना है, लास्ट टू डिजिट यानी कि कौन सा डिजिट है वो 52। लास्ट टू डिजिट यानी कि 52 इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट जो है यानी कि जो 52 है वो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। आप इसका यहां पे लिखिए therefore 7265352 is divisible by 4। ठीक हो गया। इसी का सेकंड कौन सा हो जाएगा, इसी का 8 पे भी चेक करना हमको। 8 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 8 का रूल क्या होता है, 1 टेंस और 100 तीन प्लेस पे। यहाँ पे देखिए 3 प्लेस 352 है। 8 का डिवाइड आप 352 पे कर दीजिए। ठीक है, 35 हो जाएगा डिवाइड। 8 1 जा नहीं 8 4 जा 32 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा शेष कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां से 2 लिया ऊपर से और यहां हो जाएगा 8 4 जा 32। ठीक हो गया। तो यहां पे देखिए 8 जो है 352 तीन अंकों को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 8 जो है इस पूरी संख्या को डिवाइड कर लेगा। तो लिखने का तरीका कैसा होगा, लास्ट थ्री डिजिट कौन कौन से लास्ट 3 डिजिट यानी कि कौन कौन से डिजिट है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। 352 is divisible by 8। 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है, हो जाएगा therefore 7265352 is divisible by 8। यहां पर ये कैसे लिखना है, लास्ट 3 डिजिट यानी कि 352 इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड है। वो कौन से है लास्ट 3 डिजिट, कौन से है 352 है। इसका मतलब इसलिए ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाएगी या होती है। ठीक हो गया। अब इसका सी वाला है 5500। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वंस और टेंस वाली संख्या 00 है। तो 0 जो हो अब क्या करना, 00 पे क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 0 क्या होता है, किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब 4 से भी 0 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसको मैं डायरेक्टली देता हूं, therefore 5500 is divisible by 4। अब यहाँ पे 3 डिजिट 8 के देख लीजिए, यहाँ पे 3 डिजिट क्या हो गया 500 है। अब यहाँ पे काम करिए 500 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 8 6 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 2 हो जाएगा 16, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ पे CS कितना आ रहा है 4, यहाँ पे
शेष आ रहा है, इसका मतलब 8 जो है 500 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करेगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, लास्ट थ्री डिजिट यानी कि कौन सी डिजिट है वो, अर्थात कौन सी है वो, 500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो तब यहां पे देयरफॉर 5500 पूरी संख्या इज नॉट डिविजिबल बाय 8, यानी कि जो लास्ट 3 अंक थे 500 वो 8 से डिवाइड नहीं थे, इसका मतलब इसलिए ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन है इसका 6000 अब इसे पता करना पड़ेगा 4 के लिए हमको पता है टू डिजिट में क्या करते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पे 2 डिजिट क्या है, 00 है। अब हमको पता है कि 0 क्या होता है, किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 0 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगा। और साथ साथ में यहां भी देख लीजिए कि 1 से 10 और 100 प्लेस पे 000, तो फिर 0 किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब 8 से डिवाइड भी हो जाएगी। इसका मतलब इस संख्या में 4 से भी डिवाइड, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है और ये पूरी संख्या 8 से भी डिवाइड हो रही है। तो सीधे आप डायरेक्ट दोनों को एक साथ लिख दीजिए, therefore 6000 is divisible by 4। और यहां पे लिख दीजिए 8 के लिए भी लिख दीजिए, therefore 6000 is divisible by 8। इस प्रकार से ठीक हो गया। इसका ई वाला क्वेश्चन है 12159 अब इस पे पता करते हैं 4 से डिवाइड है कि नहीं है। चलिए 4 के लिए 2 अंक ले लेते हैं, 59 को अलग पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहां से कितना शेष हो जाएगा, 3 यहां पे रिमाइंडर। इसका मतलब 4 जो है लास्ट 2 डिजिट को 1 और 10 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो पूरी संख्या को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट 2 डिजिट, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, लास्ट 2 डिजिट यानी कि कौन से डिजिट है, अर्थात कौन से डिजिट है वो 59, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 अंक 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore 12159 is not divisible by 4। इस प्रकार से नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी के लिए 8 के लिए भी चेक करेंगे, 8 का डिवाइड कर लेंगे इस बार। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे लास्ट 3 डिजिट में, 1 10 और 100 पे, यहाँ पे 159, तो 159 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, यहां से बचेगा 7, यहां से 9 लिया। ठीक है, और 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72, और यहां से कितना बच जाएगा, 7। तो यहां पे देखिए 8 का डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, फिर भी देखो यहाँ पे शेष पर बच रहा है 7, इसका मतलब 8 159 को डिवाइड नहीं कर सकता है। यहां पे लिख देंगे फिर से, लास्ट 3 डिजिट इज नॉट, लास्ट 3 डिजिट यानी कि कौन सी डिजिट है वो, 159 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे वो therefore 12159 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा।
ठीक हो गया 14560। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट 60 है, 60 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 4 2 0 4 5 20। ठीक हो गया, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। यहां पे लिख दीजिए लास्ट 2 डिजिट यानी कि आई ई लिखा हुआ नहीं आता, यानी कि अर्थात कौन सा डिजिट 60 इज डिविजिबल बाय 4। क्या हो जाएगा, therefore 14560 is divisible by 4। इसी का सेकंड देख लीजिए। अब यहाँ पे 3 डिजिट लेंगे 560 8 के लिए, 8 का डिवाइड कर देंगे 560। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 0 यहां से 0 लिया, 8 0 का 0 हो जाएगा। कितना आ गया 70 आ गया है, यानी कि 8 का डिवाइड 3 डिजिट पे हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या पे हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए आप इस प्रकार से लास्ट 3 डिजिट एग्जाम्पल नहीं, यानी कि कौन से हो 560 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, therefore 14560 is divisible by 8। ठीक हो गया, नोट डाउन कर दिया होगा। अगला इसका जी वाला खंड होगा 21084। ठीक हो गया, अब इसके देख लीजिए लास्ट 2 डिजिट 84 है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 8 0, यहां से लिया 4 4 1 4। देख लीजिए पूरा पूरा डिवाइड है। ठीक है, आपको लिखना है पूरा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 21084 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 084 है। ठीक है, तो 084 को क्या करेंगे, इस बार 8 से डिवाइड करेंगे, तो 084 तो 84 ही हुआ। ठीक है, 84 पे करना डिवाइड, 8 1 तो क्या होगा यहाँ पे 80 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 4। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे शेषफल की शेष कितना होगा 4। यहाँ पे शेषफल इसका मतलब 8 4 पर डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पे लिख देंगे therefore 21084 is not divisible by 8। ठीक हो गया। अच्छा, इसी का अगला खंड है 317953072। ठीक है, 4 के लिए क्या कर देंगे 2 डिजिट पे डिवाइड कर लेंगे, अलग पे डिवाइड कर दीजिए 4 का डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा 4 1 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा, और 8 4 32। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे therefore 317953072 is divisible by 4। ठीक है, 8 के यहाँ पे देख लीजिए भाग 8 पे यहाँ पे 072 है, 072 का मतलब 72 हुआ। तो क्या 72 8 से डिवाइड है, हाँ, क्योंकि 8 की टेबल्स में 72 आता है, 8 9 से 72। यहाँ पे लिख देंगे, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लिख देंगे 317953072 is divisible by 8। 1700 1700 लास्ट के 2 डिजिट देखिए 00 है, 00
हर एक संख्या से डिवाइड होती है तो 4 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या लिखेंगे, therefore 1700 is divisible by 4। ठीक हो गया। 3 डिजिट 8 के क्या करिए, 3 डिजिट यहाँ पे देखिए 700 है, 700 को 8 से डिवाइड करिए। ठीक है, 8 7 जा 8 9 जा 8 8 जा 64 हो जाएगा। यहां से कितना यहाँ पे आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा, यहां से 0 लिया। ठीक है, यहां से 4, यहाँ पे देखो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या लिख देंगे, 1700 is not divisible by 8। ठीक है, अब तो तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया, रूल क्या है, 3 अंक में डिवाइड करना है, डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 2150। ठीक है, डबल ये संख्या 50 है तो 4 की टेबल्स में 50 आता है तो 4 जो है 50 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2150 is not divisible by 4। ठीक है, दूसरा 8 के 150 पे डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहां से कितना 7 हो जाएगा 70, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 64, यहां से बच जाएगा 6, नहीं जा रहा डिवाइड तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा 150, इसका मतलब पूरी संख्या 150 डिवाइड नहीं होगी, लिख देंगे therefore 2150 is not divisible by 8। इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपने इसी प्रकार से सॉल्व करना है। लिखने का तरीका, राइट साइड में आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, और राइट लेफ्ट के आपने उसका आंसर लिखना है।